और उनके बचे रहने की खबर है। उनसे बहुत सारी चीजें जो है उनसे पता चल सकती है कि, और यही वो व्यक्ति है जो आप देख रहे हैं, यही वो व्यक्ति है जो इस हादसे में बचे हुए। एकमात्र ये उनका टिकट, उनका बोर्डिंग पास है जिसमें उनका नाम रमेश विश्वास कुमार है, जो ब्रिटिश नागरिक हैं और यहाँ से सीधा लंदन जा रहे थे। और लंदन से बात एक जो याद आ रही है, जो अभी हमने कहा था, मैं उसे एविएशन एक्सपर्ट जो हमारे हैं उनसे भी बात करूंगा। रमेश विश्व कुमार हैं जो कि ब्रिटिश नागरिक हैं, जो एक बात रहती है 11A सीट नंबर उनका है, वहां पर वो बैठे हुए थे। और जैसा कि 12C पे विजय रूपानी जी बैठे हुए थे, और जिनके बारे में दुखद खबर है कि वो शायद इस हादसे में नहीं बच पाए। ब्रिटिश नागरिक है रमेश विश्वास कुमार, ये सामने जब देख रहे हैं हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर, ये एक बात खुशकिस्मत व्यक्ति है जो इस हादसे में, इस भीषण हादसे में जो बच पाए हैं। और कह सकते हैं कि अगर ईश्वर को मंजूर हो तो आंधियों में भी चिराग जलते हैं, तो रमेश विश्वास कुमार जो है वो उसी की मिसाल है। और ये आंधी में जलने वाले चिराग हैं जो हमारे सामने स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। हमारे साथ और भी एक्सपर्ट है जीएस बाबा के पास एक बार मैं जाना चाहूंगा, और जो लवीना टंडन जी जो कि लंदन से जो जुड़ी थी, और उन्होंने कहा था कि पायलट जो है लास्ट में जो उनको जानकारी लंदन में दी गई, जब वो उनके अपने आगंतुकों के आने का इंतजार कर रही थी, तो उनको जानकारी दी गई कि पायलट जो प्लेन उड़ा रहे हैं, जो प्लेन लेकर के भारत से लंदन आ रहे हैं, उसके पायलट ने टेक ऑफ करने के साथ ही उसने खबर दी लंदन में कि उनके प्लेन से कुछ गिरा, और ये क्या गिरा हो सकता है, ये काफी संदेह पैदा करता है, और ये जांच के को एक नई दिशा भी दे सकता है। मेरे साथ जीएस बाबा हैं, एविएशन एक्सपर्ट हैं, मैं उनसे जानना चाहूंगा। जीएस बाबा साहब, क्या आपको लगता है कि ये इस तरीके की बातें क्या हो सकती है, जो गिरने की बात जो पायलट वहां पर बताया गया लंदन में, जो लवीना टंडन जो कि बता रही थी अभी किसी चैनल पर वो जुड़ी हुई थी, वो बता रही थी वहां पे, क्या हो सकता है, क्या गिरने की जो बात, क्योंकि जब टेकअप होता है तो प्लेन तो चारों तरफ से पैक होता है, बंद होता है, तो फिर क्या गिर सकता है? जहां तक गिरने का सवाल है, आपने पहले पाया गिरने को कोई व्हील भी गिर सकता है या कुछ नट एंड बोल्ट भी गिर सकता है, या इट वाज सो हॉट वेदर, और इतने हॉट वेदर में कोई मिराज टाइप इल्यूजन भी हो सकता है। हमें जैसे अभी बताया कि हर डिपार्टमेंट का देखने का अलग अलग नजरिया है। डिफेंस एंड सिक्योरिटी वालों का नजरिया है कि हर चीज को आप डाउट करिए, और टेक्निकल एक्सपर्ट क्या है कि हर टाइप के टेक्निकल एबिलिटी आप विश्वास करिए। तो हो सकता है कोई मिराज इल्यूजन ही होगी, इट वाज हॉट वेदर के अंदर मिराज बन सकता है, और कोई चीज को गिर भी सकती है, तो इसलिए इसमें हम कुछ कह नहीं सकते। और दूसरी बात, ये रमेश जी का जो सर्वाइवल का केस है, इस पर भी मत से कि जिसको आके साहिब उसको मार सके ना कोई, और ये मेरी लाइफ का दूसरा एक्सपीरियंस है। अब नाउ मैं हमेशा कहता था कि 70-75 के अंदर व्हेन आई वाज वर्किंग इन अ डिफरेंट डिपार्टमेंट नॉट इन रीजन, हमारे पास एक ऑफिसर आते थे, बड़ी मुश्किल से चलते थे, तो जब हम बोलते थे कि सर आप बैठिए, तो तकलीफ होती है, उसने बोला जब मेरे को भगवान ने वहां से तकलीफ से बचा दिया, अब मेरे को कोई कुछ नहीं कर सकता। ही वाज द ओनली सर्वाइवर इन 70s, ही यूज्ड टू कम माय ऑफिस, एंड मेरी लाइफ के अंदर ये दूसरा इंसान है कि इस टाइप के फैटल एक्सीडेंट में सिंगल सोलो सर्वाइवर, एंड गॉड ब्लेस हिम, गॉड हैज गिवन हिज लाइफ, एंड वी मस्ट रिपोज आवर ट्रस्ट एंड फेथ इन गॉड टुडे। राइट, बिल्कुल सही कहा आपने। हम सबका विश्वास जो है भगवान ने उनके सर्वाइवल से बचा है। मैं एक बार ब्याला जी के पास आऊंगा। ब्याला जी अपनी बात पूरी करें, बीच में आपको रोक दिया था मैंने जी। एक बहस चल रही थी, वो हमारे जो मुस्लिम फ्रेंड थे जी, तो हम ये कहना चाहते हैं, हम किसी पे शक नहीं करते हैं, और ये दायित्व तो स्वयं उनके समाज का है कि वो ये समाज को बताएं कि उनके लोग देशद्रोही लोग हैं, जो सेना में बड़े बड़े जनरल्स हैं, और इनका अपार सम्मान है। तो हम किसी को शक नहीं करते, लेकिन शक तब पैदा हो जाता है जब कुछ लोग ऐसे पकड़े जाते हैं। तो मेरा तो निवेदन यही है उस समाज के वरिष्ठ लोगों से कि आप अपना दायित्व निभाएं, और आप कभी भी यह करते नजर न आए कि आपको शक की नजर से देखा जाए। बिल्कुल, अगर ऐसे सम्मानित व्यक्ति है, प्रतिष्ठित व्यक्ति समाज के अगर सामने आकर के ऐसे लोगों को समझाएं, बताएं, तो शायद जो है स्थिति सुधर सकती है। बाबा साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं। जीएस बाबा जी, मैं एक बात जरूर फ्लैग करना चाहता हूँ कि ये जो एक्सीडेंट है, इसमें बहुत प्रीशियस लाइफ गई है,
पर इस एक्सीडेंट को बहुत गहराई से और बड़ी सूक्ष्मता से हमारे को एनालाइज भी करना है, क्योंकि आने वाले टाइम में ये चीज दोबारा ना हो चाहे किस वजह से भी हुई है, क्योंकि इसके बड़े डीप रूटेड इफेक्ट पड़ेंगे। सपोज करो इस एयरक्राफ्ट में कोई टेक्निकल फॉल्ट है, अगर हम उसको इन दी गार्ड ऑफ सम अटैक करके छुपा देंगे, वो भी बहुत डेंजरस है। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने बाबू साहब। बिल्कुल हर एक पक्ष की बिल्कुल जांच होनी चाहिए, सब जो है क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए कि इस हादसे के पीछे जो है वजह क्या थी, क्या ये सचमुच साजिश थी या ये हादसा ही था। हमारे पास समय की कमी है, प्रोग्राम को वाइंड अप करना पड़ेगा। ये हमारे साथ जुड़ने के लिए जीएस बाबा जी आपका, और जो हमारे साथ बयाला जी विनय कुमार बयाला जी जुड़े आपका, और हमारे साथ असगर खान साहब जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जो साजिश की जो खबरें आ रही है, जिस तरीके से ट्वीट पुराने वाले आकर के उनकी कड़ी एक से दूसरे से मिल रही है, उससे लग रहा कि कहीं ना कहीं ये साजिश में है, लेकिन असल ये साजिश है या सही में हादसा है, ये जांच के बाद पता चल जाएगा। और सरकार भी सभी एंगल से जो है इसकी जांच कर रही है। फिलहाल ये तो अभी खबर है कि इतने लोगों की मौत हुई, लेकिन जो एकमात्र व्यक्ति रमेश विश्वास कुमार जो मरे हैं, उनको याद करते हुए प्रोग्राम को यहीं पर वाइंड अप कर रहा हूं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।